सब दुख दर्द मिटेंगे, तेरे सब दुख दर्द मिटेंगे। ये भी मेरा जिसने पाई शरण प्रभु की, उसको कौन सताएगा। चाबू लागे सानिया मार सके ना कोई, बाढ़ का बाको कर सके जो जल मेरी। जिसने पाई शरण प्रभु की, उसको कौन सताएगा। जिसकी डोर संभाली उसने, डोर वाले लगा, जिसकी डोर संभाली उसने, वो कैसे धोखा खाएगा, कैसे धोखा खाएगा, विश्वास रखो। हर वो तेरी पतवार बनेंगे, वो तेरी पतवार बनेंगे। भक्त की पुकार में वो भाव होना चाहिए, स्वार्थ और दुर्भाव का अभाव होना चाहिए। स्वार्थ ना हो, दुर्भाव ना हो। वो फिर बुला के देख ले कैसे प्रभु आते नहीं, फिर बुला के देख ले कैसे प्रभु आते नहीं। अरे प्रार्थना के शब्दों में सद्भाव होना चाहिए। प्रार्थना हो तो ऐसी प्रार्थना हो कि भगवान को पिघल जाए, क्योंकि उनका दिल तो मोम है ही, लेकिन हम तो पिघलाना जा रहे हैं। देखिए आप कहते ध्रुव प्रहलाद भक्त सभी ने अरे हरि से लगन लगन के कारण ही, केवल लगन के कारण ही कलयुग में
दुलारी कदयुग में प्रसुभान दुलारी अरे मीरा मन चल केवल लगन की बात है, बस 100 फल लाए कम। इसलिए कह रहा हूं अगर विश्वास है तो सुबह नहीं तो सामने, अरे सुबह नहीं तो सामने चिंता मैं तो सारी चिंता वो करता तू क्यों चिंता करता पगले, अरे उसकी जिम्मेदारी प्रभु की मर्जी से जो राम करते हैं वही होता है। राम ना करे केवल हमारा खिलौना है, कठपुतली है, खिलाने वाला तो वही है। प्रभु विलास सृष्टि हुई, खिलाने वाला वही है। पहलवान प्रभु की मर्जी से पूरी भारी है, चिंता करता पगले उसकी जिम्मेदारी है,
गुरु जी को पुष्प बिल्व पत्र दिया। गुरु जी ने पूजन किया, विश्वामित्र जी ने पूजन किया। और जब दोनों भाई सामने बैठे कक्ष के सामने, राम जी ने पूरी कथा सुना दी। बोले महाराज पुष्प बांटकर पुष्प लेने गए थे, पूरे बांट गए। इतने में जनक महाराज की जान भी वहां आई पूजा करने के लिए। हम लोग निकल के देख भी नहीं सके, थोड़ी देर हो गई, कुछ विलंब हो गया। राम तो बिल्कुल निष्कपट है, निष्कपट है, जो देखा वो बता दिया। गुरु भगवान, गुरु जी भी गुरु वही है, गुरु तो बड़े ही। आज गुरु जी सब समझ गए। गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन कर भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा विगत दिवस आज सिपाही, संध्या चरण चले गुरु जी जैसा आदेश कर रहे हैं वैसा ही दोनों भाई निर्वाह कर रहे हैं। गुरु जी ने क्या आशीर्वाद दे दिया, सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, विश्वामित्र जी क्या सुना रहे हैं, पुरानी कथा, नहीं तो होती ही नहीं है। अब को करो महाराज मां कथा तो हो गई, हमारे को नई कथा सुनाओ। विश्वामित्र जी सुनाएंगे, चाहे हम सुनाए चाहे कोई सुना तो ये भी पुरानी है, इसीलिए तो पुराण कहते हैं उसको। और कथा का मतलब ही है कि क्या था, कथा का मतलब ही है। हम कथा क्यों कहते हैं, इसका नाम कथा क्यों पड़ा, जो था क्या था हम वही सुना रहे हैं। जो था वो थोड़ी सुनाए, जो था जो है जो रहेगा वो राघव सरकार की जय हो। विगत दिवस संध्या चरण चले तो भाई, संध्या चरण चले तो भाई। यहाँ भोजन विश्राम संध्या एक ही चौपाई पर होगा। भोजन विश्राम संध्या संध्या सब एक ही चौपाई में हो गई। शयन हो गया, प्रातःकाल हो रहा है, प्रातःकाल हो रहा है। सतानंद जी महाराज को जनक जी ने कहा कि महाराज आप मुनि विश्वामित्र
वो दोनों राजपुत्रों को लेकर स्वयंवर की ओर बढ़ा। स्वयंवर की ओर आए। विश्वामित्र जी गुरु हैं, इसलिए उनको लेने सतानंद जी जाएंगे, राजा जनक जी नहीं जाएंगे। अगर राजा कोई आता तो राजा लेने जाए, लेकिन गुरु भगवान आए तो राजा नहीं जाएंगे लेने के लिए, गुरु को ही पहुंचाया, सतानंद जी को पहुंचाया। आप ही जाइए महाराज, हम तो कामन बिगड़ गए, आप ही समारोह जैसे थोड़ी जैसे थी। आज सतानंद जी महाराज को भेजा, सतानंद जी महाराज आए, पधारे, जय जय सीताराम हुआ। बोले प्रभु स्वयंवर स्थल की ओर चले। स्वयंवर स्थल की ओर चलकर बिटिया को आशीर्वाद प्रदान करें। वैसे अभी तक राम लक्ष्मण का धनुष यज्ञ दर्शन करने के अलावा कोई प्रयोजन था ही नहीं। केवल धनुष यज्ञ दर्शन करने के लिए आए हैं दोनों भाई, उनका कोई प्रयोजन नहीं। और जब रंगभूमि आए दो भाई, अस शुभ सब पूर्वास जब ऐसी खबर जनकपुरी में पहुंची, गोस्वामी जी ने कितना सुंदर भाव लिख दिया, कितना सुंदर भाव लिख दिया। जिसका जैसा भाव, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। विश्वामित्र जी महाराज को जनक जी ने लिया, सारी रचना का दर्शन कराया, आशीर्वाद चाहा। विश्वामित्र जी ने कहा महाराज बेटा साहब चलो कर रहे, हमारा चलो, हम घर नवा जी सुन लीजिए। सोनम दीदी बुला रहे, सोनम दीदी बुला रहे। सोनम दीदी बुला, प्रेम जोड़े विश्वामित्र महाराज को जनक जी ने रचना का दर्शन कराया, आशीर्वाद लिया। विश्वामित्र ने कहा महाराज बड़ी सुंदर रचना है। जनक जी बड़े गदगद हो गए, जनक जी बड़े गदगद हो गए, जनक जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। राघव सरकार लक्ष्मण के साथ में जा रहे हैं, इसीलिए तो सब सोच रहे हैं। मैंने गीत गाया है, वो गीत, वो 2 लाइनें हमें वरदान बन गई। हमने सन 1999 में लगभग 2000 के लगभग गाया था, लेकिन उसी 2 लाइनों की कृपा है कि आज मैं आपके समक्ष इस रूप में बैठा हूं।
जरा देर ठहरो तमन्ना यही अभी हमने सोचते हैं जो वहां गाया कैसेट में गाया कूट बनाया वही यहाँ सुना है ना एक सब एक लालसा रहती है वही सुना है इसलिए क्या अरे जरा देर ठहरो तमन्ना यही सम्मान हमारा नहीं है। अगर आपने सबने प्यार और प्रेम नहीं दिया होता, हमें आप लोगों ने सुना नहीं होता, तो हम कहाँ के गायक हुए, कहाँ के कथाकार होते। और ये सम्मान हम आप सबको भेंट कर रहे हैं। आप सभी का एक सम्मान मेरा कुछ नहीं है। आप अगर नहीं सुनते तो मेरे पाठ चीनी मत खाता। मैं आपका हमेशा रेडी रहूंगा कि आपने हर तरह से मुझे इस तरह से अपना कर सुनाया गया मेरा है। और मैं बुंदेलखंड में कहीं भी जाता हूँ तो मुझे लगते नहीं कि हम कहीं बाहर। जितने लोग हैं हमें सब भैया कैसे लगते, बेटा कैसे लगते, लड़के हैं घर भी लड़का है। क्यों कि जरा
बनाया गया जिस मंच पर गुरु विश्वामित्र के साथ दोनों भाइयों को बिठाया गया, परिवार के लोग सब उपस्थित हुए। ऐसे लग रहा है जैसे प्रेम स्वयं उपस्थित हो गया। इतने में बंधु कुछ सखियां मेरी मैया को लेकर मंडप में पधार रही। मंडप में मां सीता को लेकर पधार रही है। सुंदर साड़ी पहने हैं मां, जरी लगी है, बूटा जड़े हैं, सुंदर माल है। करोड़ों करोड़ों रथी की सुंदरता को धूमिल कर रही है मैया सीता। और रंगभूमि में जब पधारी, रंगभूमि में जब आई तो स्त्री पुरुष सबको मोहित कर दिया। रंगभूमि जब सिय पद धारी, देख रूप मोहे, देख रूप मोहे। आदि शक्ति जगत जननी माता के सौंदर्य को देखकर मां की तुलना, उनके सौंदर्य का वर्णन कौन कर सकता है? हमारी मां कितनी सुंदर है, मां की कोई सुंदरता का वर्णन कर देगा कोई लड़का? कोई बालक माता की सुंदरता का वर्णन कर नहीं सकता। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं मैं कुछ नहीं लिख सकता, कुछ नहीं लिख सकता। क्या लिखा? क्योंकि माता तो माता है। माता किसी की हो, मां तो मां है बंधु। और मां की केवल एक छवि होती है, दूसरी छवि नहीं होती। मां की ममता और पिता की क्षमता। मां की ममता को कभी तोड़ना नहीं। हाँ, ध्यान से सुनना, अगर कथा सुन रहे हो। धरती पे किसी का भी दिल दुख जाए, लेकिन कभी मां का दिल नहीं दुखाना। अगर माता का दिल दुख गया और माता के मुंह से सांप निकल गया तो इंद्र का वैभव की मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए अगर कथा सुन रहे हो, कथा अगर सुन रहे हो तो कभी मां का दिल नहीं दुखाना। मां से उल्टा सीधा मत बोलना। अगर मां ने हृदय से कुछ कह दिया ना तो इंद्र भी गड़बड़ा जाएंगे, हम आपको ठीक है। क्यों? मां तो मां है। मां, हम हजारों जन्म लेने के पश्चात भी मां का कर्ज नहीं चुका सकता, कर्ज नहीं चुका सकता। क्यों? मां की ममता है बड़ी, जाको न छोड़। पूत सपूत कपूत पे करत कृपा। मां का बेटा तो बेटा है, चाहे जुआरी हो, चाहे शराबी हो, चाहे कथाकार हो, चाहे गाने वाला हो, मां तो मां है। देखिए आप, और हमारे संबंध में कितनी मां है। संकट उठाए एक माता ने जन्म दयो, धरती माता ने हमें गोद में। दूसरी माता धरती माता, जननी जन्मभूमि से स्वर्गागति। तीसरी शक्ति माता ने हमें पाल पोष शक्ति दई, और गौ माता ने हमें अमृत पिलाया। ये गाय माता है। अगली माता अन्नपूर्णा माता ने भात भात के अन्न दे, सुमैया शारदा ने पाठ ज्ञान पढ़ायो। और लक्ष्मी माता ने हमें धन और संपत्ति दी। लक्ष्मी माता ने हमें धन और संपत्ति दी। सुभारत माता ने अपने हृदय में, भारत माता ने
लेकिन सबसे ज्यादा ममता किसमें होती है? सुनने की बात है, सबसे ज्यादा ममता होती है तो गाय माता, गौ माता में होती है। गौ माता की कैसी होती है? गाय माता अपने पुत्र को अपनी जीभ से चाट चाट के उसको खड़ा कर देती है। जंगल में भी अगर दी जाएगा तो अपनी जीभ से चाट चाट के उस बछड़े को खड़ा कर देती है जंगल में। बोलो बताइए, 4-4 करोड़ में खाना कर पाओ जो 4-4 बोल के केवल गाय माता है इसमें इतनी ममता है कि जो अपने बेटे को अपनी जीभ से चाट चाट के खड़ा कर देती है और साथ में लेके आती है, चाहे जंगल में हो चाहे कहीं नहीं। अगर लुटाई न होती तो ममता माता चाहती भी है और अपने पुत्र का सुख चाहती है कि भविष्य में जो खता गड़बड़ न कर दिया। क्यों? तो वो कहूँ मोबाइल मार दे, हम उसे छोड़ दे, हमारे पास की नहीं, हम दे दे। बालक कहता है कि माँ अरे फटकार देना, दुत्कार देना, फटकार देना, दुत्कार देना, मगर भोलेगा लाड को प्यार से इसलिए कह दिया अगर माने बिगड़ी बनाई न हो
ममता ममता से हमें प्रेम अवतरित होता है। हमें प्रेम देना किसने सिखाया? मां। ये मां की कृपा है। अगर मां कृपा नहीं करती तो प्रेम होता ही नहीं, और प्रेम नहीं होता तो कुछ नहीं होता। इसलिए मेरा निवेदन है, संसार में किसी का दिल दुख जाए लेकिन मां का नहीं दुखा। आज जगत की मां सीता मैया अपनी मां सुनैना के पास में बैठी। सीता माता सुनैना माता के पास में बैठी हो, उसी समय बंदी जनों को अनुमति दे दी जनक जी। और बंदी जन वृंदावनी कहते हुए महाराज कहते मेरी प्रतिज्ञा सुना दो सबको। बोले बंदी वचन सुनो सकल महिमा, पद देह कर कहीं हम गुजार। हे राजाओं, आपकी भुजाओं का बल, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा है, और शिव जी का ये जो धनुष है इसका नाम है पिनाक। ये राहु है, कितना कठोर है, आप सबको विदित है। जिस धनुष को रावण और बाणासुर शनि से स्पर्श नहीं किए, केवल बंधन करके चले गए, एक कठोर धनुष आज इस सभा में रखा गया है। आप सब में से कोई इस धनुष को तोड़ेगा तो तीनों लोगों में जय जयकार होगी, और हमारे महाराज जनक जी की पुत्री सीता उसका वर्ण करेगा। इसलिए सारे राजा एक एक करके आए। धनुष के पास गया, टूटना तो दूर की बात है, धनुष को कोई तिल भर हिला भी कर नहीं सकता। तुम सब उपहास के पात्र हो गए हो, अपनी वीरता यश धनुष के हाथ गवाकर सिर झुकाकर बैठे हो। 10,000 राजा एक साथ मिलकर भी चले। ओम सहस्र दस एक ही बारा, लगे उठावन टहलई न शंभु सरासन के, कहानी वचन सखी
आज सारे राजा उपहास के पात्र हो गए, उपहास के पात्र हो गए। आप कल्पना करिए उस पिता की स्थिति क्या होगी जिस पिता के घर में बारात तो भोजन कर रही हो, दूसरा है नहीं। बारात का तो स्वागत हो रहा है, बारात से तो आ गए, भोजन कर रहे हैं, स्वागत हो रहा है, लेकिन दूल्हा गायब है, दूल्हा नहीं। क्या स्थिति होगी ना महाराज जनक जी? जनक जी को कभी क्रोध नहीं आता, क्योंकि क्रोध और काम हमारे जीवन के दो शत्रु हैं। लेकिन फिर भी जनक जी खड़े हो गए। दीप दीप के राजा महाराजा, मैंने जो प्रण किया है उस प्रण को सुनकर आप सभी लोग, मनुष्य, देवता, दैत्य, गंधर्व, किन्नर, सब लोग शरीर धारण कर करके आए। लेकिन मुझे लगता है कि मेरी सुंदर कन्या के लिए वर ब्रह्मा ने रचा ही नहीं। लाभ किसको अच्छा नहीं लगता? आप में से कोई भी इस धनुष की प्रत्यंचा तक नहीं उठा सका। कहते तो सब है, उठाता हो, तोड़ता हो, दौड़ता हो, लेकिन कोई उठा भी नहीं पाए। मैं क्या करूं? क्या तमाशा देख रहे हो? आश्रम छोड़कर अपने अपने घर जाओ। अगर मैं अपना प्रण तोड़ता हूं तो मेरा सारा पुण्य नष्ट हो जाए। अगर मैं अपना प्रण तोड़ता हूं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाएगा। सीता का विवाह हो अथवा ना हो, मैं कभी कह सकता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आज धरती वीरों से खाली हो गई। और मुझे अगर यह पता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो धनुष को केंद्र में रखकर मैं कभी भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं करता। जनक जी की ऐसी बात सुनकर स्त्री पुरुष वहां जितने थे सबकी आंखों में आंसू आ गए। अगर धनुष नहीं टूटेगा तो मेरी सिया भी कुंवारी रह जाएगी। और जब भक्त को कष्ट होता है ना तो भगवान प्रेरणा करते हैं। लक्ष्मण को प्रेरणा हुई और लक्ष्मण जी भय को दूर करते हुए अपना मंच पर खड़े हो गए। जनक जी की ओर कहने लगे, हे महाराज, अगर रघुवंश में से कोई भी व्यक्ति बैठा हो तो उसके सामने जो जनक जी कह रहे हैं कि सर्वथा अनुचित है। रघुवंश समाज कही जनक जस अनुचित जनक जी ने सर्वथा अनुचित कहा है। रघुवंशियों में से कोई भी एक बैठा हो तो इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जनक जी महाराज ने किया है। क्या कह रहा पृथ्वी से खाली है? राघव सरकार को देखते हुए लक्ष्मण जी बोले, सुनहु कुल पंकज स्वभाव राघव सरकार, मैं अपने स्वभाव से कह रहा हूं, किसी अपमान के साथ नहीं, कि अगर आपकी आज्ञा मुझे मिल जाए जो तुम्हार अनुशासन पाओ अरे ऐसे सारे ब्रह्मांड को ज्ञान की तरह उठा लेंगे। और जिस तरह कच्चे घड़े को फोड़ दिया जाता है उस तरह सारे ब्रह्मांड को फोड़ने की मैं क्षमता रखता हूं। काटे घट जिमिदारों पूरी सकल मेर तब प्रभात महिमा भगवाना अगर भगवान के आशीर्वाद है, राघव जी का प्रताप है, तो एक पुराना धनुष क्या है? नाच जान यश आयश तो कौतुक करो आप आदेश करने आपकी आज्ञा है
तो कमलनाथ जिमी चाँद चढ़ावो जो जन सत प्रभात ले अरे महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो इस ब्रह्मांड को उठा लूंगा, उसे कच्चे घड़े के समान तोड़ दूं, सुमेरु की माला को छिन्न भिन्न कर सकता हूं, कमल की नार को निकाल कर जिस तरह बच्चे खंड खंड कर देते हैं, आपके फल प्रकाश से मैं खंड खंड कर सकता हूं। उसी प्रकार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर प्रमाण के लिए 100 योजन लेकर दौड़ सकता हूं। जिस तरह बरसात में होकर छत्रों को बच्चे रोन देते हैं ना, उसी तरह रोन सकता हूं। जब लक्ष्मण जी ने इस तरह से बात की तो जनक सिंह की स्थिति देखिए आप क्या हो गया। लखन सको वचन ऐसा कहा तो जनकपुरवासी सब हिल गए, पृथ्वी हिलने लगी, पृथ्वी हिलने लगी। लखन सको वचन जी बोले जग लगाओ लक्ष्मण जी की बात सुनकर दशों के दिग्गज सब घबरा कह दिया लक्ष्मण जी ने, तो छत्र दंड जिन तब जो न करो प्रभु पद शपथ अगर मैं इतना ना कर दूं तो आज से धनुष को हाथ नहीं लगाऊंगा, धनुष मार को हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन जो कुछ करूंगा आपके भरोसे करूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं काम तो सब करता है, लेकिन करूंगा आप ही के भरोसे, राम जी के भरोसे करेंगे। प्रभु ने सोचा कि हमारे भरोसे करोगे तो फिर तुम सिट डाउन हो जाओ, हमें करेंगे। हाथ का कोई इशारा नहीं किया, आंख से सारा करेंगे। से नहीं
ने लखन लाल जी को कह दिया भगवान का इशारा था, क्योंकि राम तो मर्यादा में बढ़े हैं, ये भी नहीं कह सकते थे कि बैठ जाए, आप का इशारा भी नहीं कर सकते थे जो गुरु जी बैठे हैं। केवल सह नहीं रघुपति आंख के इशारे में कहा और लक्ष्मण जी समझ गए। रामचरित्र मर्यादा बड़ी टूट टूट की भरी है। आज के राजा रघुपति तो कहीं बैठा होगा नहीं, लेकिन नहीं, सह नहीं रघुपति प्रेम समेत लक्ष्मण जी को जब अपने पास में बिठा दिया, इतने में गुरुदेव भगवान ने मुहूर्त का विचार किया। समय आ गया है, मुहूर्त के भी कोई काम नहीं करना चाहिए। हाँ, वह मुहूर्त तो अनिवार्य है। जब विश्वामित्र जी ने देखा, कहने लगे विश्वामित्र जी, विश्वामित्र समय शुभ जानी और बोले अति स्नेह प्रेम की वाणी बोले गुरु भगवान। क्या बोले? उठा आवेश में आ गए। क्या कहते हो? कोई तोड़ नहीं सकता, मेरे चेहरे के रहते कोई तोड़ नहीं सकता। जहां मेरा चेहरा है, क्या कहते हो? कोई तोड़ नहीं सकता। हे राम जी उठिए और जनक जी के सोच का समापन करिए। देखिए, धनुष एक निमित्त है भगवान दर्शन का। राम जी उठे, वो गुरु को प्रणाम किया। गुरु ही प्रणाम मन की, गुरु भगवान को प्रणाम किया। बड़ी लंबी यात्रा है। लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दिया और जैसे राम जी चले तो नगर के सारे नर नारी स्त्री पुरुषों ने अपना फूल राम जी को लगा दिया। अगर मैंने कुछ पुण्य किया हो तो राम ही धनुष को तोड़ दें। सीता जी की माता सुनैना कहने लगी, कह रही सखी, जिस धनुष को रावण महाराज जैसों ने स्पर्श नहीं किया, उस धनुष को राजपुत्र छोटा सा हंस कहीं मंगलाचल पर्वत को सिर पर धारण कर लेगा। एक सखी ने समझाया, मैया तेज मंत्र को छोटा नहीं समझ सकती। अरे छोटा सा तो सूर्य होता है, लेकिन सारे संसार को प्रकाश देता है। छोटा सा मंत्र होता है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी भस्म करने की सामर्थ्य रखता है। छोटा सा अंकुश होता है, लेकिन कैसा भी मत आरती हो, अंकुश भस्म कर देता है।
छोटे से तो कुंभज ऋषि भी हैं अलग, छोटे से हैं, लेकिन 3 चुटकियों में समुद्र पी लिया माधवा नवा के 3, हाँ पूरा समुद्र खाली कर दिया है। छोटे कहे कुंभज कहे सिंधु अपारा सुजस सकल को छोटा नहीं समझना चाहिए। मुझे विश्वास है कि राम जी अवश्य धनुष तोड़े, अवश्य धनुष तोड़े। तो जब राघव सरकार उठे, जानकी जी ने तुरंत गणेश नीचे प्रार्थना की, निवेदन किया, हे गणेश जी महाराज, गणनायक वरदायक देवा ये गणेश जी महाराज बार बार गणेश जी भगवान इस धनुष के भार को कम कर लीजिए। जैसे अब गणेश जी के दर्शन करो तो गणेश जी कितने मोटे हैं, तो सवारी का है, सवारी किसी वो गणेश जी इतने बड़े, चूहा है सवारी, अब चूहा तो क्या जाते बिछाड़ करो आप, कितने चौक हो, वो कहते गणपति बप्पा। देखो सीता जी कह रहे हैं महाराज, आप इतना आपका शरीर है, लेकिन आप जब चूहे पे बैठते हो तो आप इतने हल्के हो जाते हो कि चूहे को भी पता नहीं चलता है। एक गणेश महाराज का स्वभाव भीम का है, लेकिन जब चूहे अपनी सवारी पर बैठते हैं ना